इस्लामाबाद में पीटीआई जलसे की तैयारियां, रेड जोन में हाई अलर्ट। फैजाबाद समेत मुख्तलिफ मुकामात पर कंटेनर्स लग गए। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद। 9 एवेन्यू, गोलड़ा मोड़, हाजी कैंप चौक, मोटरवे पुराना टोल प्लाजा, तरनोल फाटक भी बंद। 0 पॉइंट, फैसल चौक, खयाबान चौक, एक्सप्रेस चौक, मेरिट चौक को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। सरीना होटल, फाता हाउस, नागदा चौक, बरी इमाम टी क्रॉस भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। जलसागाह के अतराफ में मौजूद तमाम होटल, शॉपिंग मॉल्स और तमाम दुकानें बंद हैं। जलसागाह से मशकूक बैग बरामद। इस्लामाबाद में 7,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। रेंजर्स और पंजाब पुलिस के 1,000 और एफसी के 4,000 एहलकार तैनात। 2,500 आंसू गैस शेल भी पंजाब और सिंध से मंगवा लिए गए। पंजाब पुलिस से फसादात से निपटने की 2,500 किट्स भी तलब। यौम बहरिया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पाक बहरिया ने जंग सितंबर में बहादुरी की कई दास्तानें रकम की। ऑपरेशन दवारका पाक बहरिया की अज़्म हिम्मत और हिकमत का सबूत। गजा पट्टी में इसराइली फोर्सेस की आग और खून की होली जारी। 2 रोज के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद, 162 अफराद जख्मी हुए। इसराइली हमलों में अब तक 41,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो चुके, 94,616 जख्मी। रफा में इसराइली फौज के इनखला के बाद 2 फलस्तीनियों की लाशें बरामद हुई। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे में अमरीकी समाजी कारकुन खातून हलाक हो गए। अमरीकी और बरतानवी खुफिया इदारों के सरबराहों ने भी गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इंटेलिजेंस चैनल्स का इस्तेमाल करके फ्रीकैन में कशीदगी कम करने पर जोर। CIA और MI6 के सरबराहों ने मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइल और हमास में जंगबंदी फलस्तीनियों के जानी नुकसान का खात्मा कर सकती है। यरगमालियों को 11 माह की कैद से रिहाई भी दिलाई जा सकती है। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का चीन में आगाज। टीम पाकिस्तान आज मलेशिया के मद्दे मुकाबिल होगी। इवेंट में 6 ममालिक की टीमें शरीक हैं। टैक्स तब देंगे जब अमन और रोजगार मिलेगा। अगली तहरीक सूद के खात्मे के लिए चलाएंगे। मौलाना फजल रहमान का मीनार पाकिस्तान पर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि 2028 के इलेक्शन को तस्लीम किया, न 2024 के। मुल्क के फैसले अब आवाम करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। अमरीका फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम में बराबर का शरीक है। फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। बानी PTI का तारीखी यू टर्न। नैब तरमीम के खिलाफ अदालत गए, फ़ायदा उठाने का वक्त आया तो दिल मचल गया। बानी ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में रिलीफ मांग लिया। रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर। वकील ने दौरान समाअत मौके पर इख्तियार किया कि अदालती फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। कार्रवाई जारी रखना कानून का गलत इस्तेमाल है। नैब तरमीम के तहत काबीना के फैसलों को इस्तिस्ना हासिल है। एहतसाब अदालत में समाअत पीर तक मुलतवी। सौ जलसे कर लें, NRO नहीं मिलेगा। दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। सेनेटर तलाल चौधरी के PTI पर तनकीदी वार। बोले जलसे का मकसद मुजरिम को माफ़ी दिलाना है। ये मईशत को फिर से गिराना चाहते हैं। मुल्क को दोबारा सियासी इंतशार का शिकार नहीं होने देंगे। हकीकी आज़ादी लेकर दम लेंगे। आज इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा होगा। वज़ीर आला KP अलीम गंडापुर की कारकुनों से जलसागाह पहुँचने की अपील। कहते हैं मुल्क में बार बार फरसुदा निज़ाम नाफिज किया गया, वतन अजीज़ के साथ ज्यादती की गई। PTI दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। इस्लामाबाद में बिला इजाज़त जलसे पर 3 साल कैद की सज़ा। ऐवान का मंजूर करदा बिल बाकायदा कानून बन गया। सदर आसिफ जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। दूसरी बार गैर कानूनी इज्तिमा पर 10 साल कैद होगी। जलसे की जगह हुकूमत का मुख्तस करदा इलाका होगा। इज्तिमा के लिए 7 दिन पहले DC को दरख्वास्त देना होगी। PTI से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना कोई इम्कान है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पहले 9 मई केसेस का फैसला हो जाने दें। 9 मई मुकदमात के मिलिट्री ट्रायल का फैसला कानून के मुताबिक होगा।
पाकिस्तानी अदालती निज़ाम में इस्लाहात करना होंगी। यहाँ की इंतज़ामिया ने वो जो हमें पहली एलोकेशन की थी, जगह मुख्तस की थी, वहाँ पे उन्होंने नहीं करने दिया और वहाँ से कंटेनर जिस वक्त हम लोग लोड करके आ रहे थे तो वहाँ पे भी उन्होंने रास्ता रोक लिया था। यहाँ पे तो कंटेनर लगाने का मकसद ये है कि हुकूमत और इंतज़ामिया डर रही है अवाम से, अवाम इंशाअल्लाह ताला आएगी। ये बिल जो है, ये इस वक्त के हुक्मरान जो है, कल ये ऑपोजिशन में बैठे होंगे, इनके आड़े ज़रूर आएगा, हमारे आड़े नहीं आता। हम लोग बड़ी तेज़ी से ये तहरीक चलाएंगे और ये तहरीक इसमें हमने उजागर करना है कि अवाम जो महंगाई से पिस रही है इस वक्त, आज फिर बिजली के रेट जो है इन्होंने निर्खों में इजाफा कर दिया, बिजली 100 रुपये यूनिट को पहुँचने वाली है, लोग पिस रहे हैं महंगाई के हाथों। पीटीआई में बड़ी तब्दीली, अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई इस्तीफा मंजूर। उमर अयूब ने 4 सितंबर को ओहदे से इस्तीफा दिया था। सलमान अकरम राजा को पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल बनाए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, भारत समेत सब टीमें आएंगी। चेयरमैन पीसीबी ने मनसूबाबंदी कर ली। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम बोर्ड से राब्ते में हैं, जे शाह से भी राब्ता रहता है। कप्तानों का फैसला कोच और सिलेक्टर करेंगे। पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज का कोई मैच बाहर नहीं होगा, तमाम मैच पाकिस्तान में ही होंगे। बादलों की धुआंधार इनिंग्स जारी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शदीद बारिश से जल थल एक। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। गुजरांवाला, फैसलाबाद, चिनियोट, भक्कर और सांगला हिल में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने पंजाब, केपी और कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब के दिल की सांसें बहाल करने का मिशन। लाहौर में माहौलियाती आलूदगी का सबब गाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। हुकूमत का वसी पैमाने पर क्रैकडाउन का हुक्म। धुआं छोड़ने वाली गाड़ी, मोटरसाइकिल का चालान होगा। लाहौर में गाड़ियों के दाखिले के लिए 3 मकामात पर सख्त चेकिंग होगी। एसओपीज़ की 3 बार खिलाफ वर्जी पर रूट परमिट मनसूख होगा। पीआईए में अरबों रुपए के टैक्स की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। पीआईए ने 131 अरब 57 करोड़ का टैक्स खजाने में जमा नहीं कराया। ऑडिटर जनरल ने बदइंतजामी और नाअहली की निशानदेही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पीआईए ने मुसाफिरों से वसूल किया गया टैक्स अपने पास रख लिया। 2022 में लिए गए टैक्सेस खजाने में जमा नहीं कराए। पाकिस्तानी समुंदर में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर की निशानदेही। तेल और गैस की तलाश का जियोग्राफिक सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। दोस्त मुल्क के साथ मिलकर 3 साल तक सर्वे किया गया। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कि गैस के ज़खायर से मुतालिक मिलने वाले डेटा का मुताला किया जा रहा है। तेल और गैस के ज़खायर का मुकम्मल हजम अभी तक नहीं बताया जा सकता। एशिया का सबसे ताकतवर समुद्री तूफान यागी चीन के जनूबी सूबे हिनान से टकरा गया। सूबा हिनान में 225 किलोमीटर की हवाओं ने तबाही मचा दी। जनूबी चीन में स्कूल बंद, सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गईं। हांगकांग और मकाओ के दरमियान समुद्री पुल बंद कर दिया गया। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज समेत दीगर कारोबारी मराकज़ भी बंद। समुद्री तूफान यागी की तबाही से फिलिपाइन में 16 अमवात हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी का केस। अदालत ने रिपब्लिकन उम्मीदवार को बड़ा रिलीफ दे दिया। फैसला सदारती इंतखाबात के बाद तक मुलतवी। ट्रंप को इस केस में 18 सितंबर को सजा सुनाई जानी थी। साबिक सदर के वकला ने अदालत से फैसला मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए फैसलाबाद में कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट। शाहीन आफरीदी, इमामुल हक और हारिस रऊफ समेत 12 क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट हो गए। शान और बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ियों की 9 सितंबर को बारी आएगी। टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट 2 मराहिल में होंगे। इंग्लिश फास्ट बॉलर मार्क वुड पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से आउट। मार्क वुड कोहनी में इंजरी के बाद सीरीज से बाहर हुए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मार्क वुड इस साल मजीद क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। दौरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में हिस्सा नहीं लेंगे। मार्क वुड ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज कोहनी की तकलीफ के बावजूद खेली थी।
और इसराइली अखबार की बानी पीटीआई की तारीफें पाकिस्तान इसराइली ताल्लुकात के लिए मौजूद शख्सियत करार दे दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के आर्टिकल के मुताबिक बानी की गोल्डस्मिथ फैमिली से रिश्तेदारी है। वो दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मौजूदा नोयत बदल सकते हैं। इसराइल और इत्तेहादी यकीनी बनाएंगे बानी आज़ाद हों। इसराइल को बानी के पैगामात की खबरें आई। पैगाम गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए भेजेंगे। इसराइल से ताल्लुकात बेहतर बनाने का इशारा दिया गया। बानी के लिए मुश्किल होगा लेकिन वो कर लेंगे। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का चीन में आगाज। टीम पाकिस्तान आज मलेशिया के मद्दे मुकाबिल होगी। इवेंट में 6 ममालिक की टीमें शरीक होंगी।